नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे संबंधित 5 भाग पूर्ण हो चुके हैं। आज है भाग नंबर 6। यदि आपने ये पांचों भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, आज भारत का भौतिक प्रदेश का विभाजन है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो अगले वीडियो में होगी। जो प्रश्न ऐसे होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिवाइज हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं भौतिक प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, हमने इससे पिछले वीडियो में भारत का जो तटीय मैदान है, इसका पश्चिमी जो तटीय मैदान है, इसका विभाजन देख लिया था। एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने भारत का जो पश्चिमी तट है, इसको 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था कोरोमंडल, ये सरक्रीक से दमन तक था, सरक्रीक से दमन तक। नेक्स्ट था कोकण, ये महाराष्ट्र से गोवा तक, कोकण महाराष्ट्र से गोवा तक। उसके बाद में नेक्स्ट था कन्नड़िया कनाडा तट। और ये कन्नड़िया कनारा जो तट है, इसे कर्नाटक का तट भी कहा जाता था और ये गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक। और नेक्स्ट था मालाबार तट, और जो मालाबार तट है इसे केरल का तट भी कहते हैं। इसका विस्तार न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक था। अब बात करते हैं पूर्वी तट की। भारत का जो पूर्वी तट है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सबसे पहले दक्षिण का जो तट है इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। दूसरा है कोरोमंडल के बाद में गोलकोंडा या उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट है कलिंग या उत्कल का तट। और लास्ट है बोंगा तट। सबसे पहले बात करते हैं कोरोमंडल तट की। कोरोमंडल जो तट है इसका विस्तार, सबसे पहले विस्तार की बात करें, यह तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक इसका विस्तार है। और इसे तमिलनाडु का तट भी कहा जाता है। किसे? कोरोमंडल तट को। उत्तरी पूर्वी जो मानसून है या शीतकालीन जो वर्षा है वो सर्वाधिक कौन से तट पर होती है? इस कोरोमंडल तट पर ही। नेक्स्ट अगला तट है गोलकोंडा या उत्तरी सरकार तट की बात करें तो इसे आंध्र प्रदेश का तट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश का तट भी कहा जाता है। इसका विस्तार है वो पुलिकट झील से गोदावरी के डेल्टा तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट आगे बात करें उत्तरी सरकार तट की, तो यहाँ का प्रमुख जो बंदरगाह है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो डॉल्फिन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट अगले तट की बात करते हैं, तो अगला तट है कलिंग तट। अगला तट का नाम क्या है? कलिंग तट। इस कलिंग तट का दूसरा नाम है उत्कल तट। कलिंग तट का दूसरा नाम क्या है? उत्कल का तट। उत्कल भी बोला जाता है, या फिर इसे उड़ीसा का तट भी कहा जाता है। विस्तार की बात करें तो गोदावरी के डेल्टा से लेकर के गंगा सागर तक इसका विस्तार है। और यहाँ का प्रमुख जो बंदरगाह है वो है पारादीप। प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? पारादीप। और पारा जो द्वीप है यहाँ से जापान को लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। कहाँ से? इस कलिंग तट से। कलिंग तट पर स्थित जो पारादीप है इससे जापान को लोहा निर्यात किया
जाता है, इसलिए इसे लोहा बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला तट है बोंगा तट। यदि बोंगा तट की बात करें तो यह बोंगा तट पश्चिमी बंगाल की तटीय जो सीमा है, पश्चिमी बंगाल की तटीय सीमा को क्या कहा जाता है, कौन सा तट बोला जाता है, तो बोंगा तट। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार गंगा सागर से हुगली नदी तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, गंगा सागर से हुगली नदी तक। अब भारत का लास्ट विभाजन देखते हैं और लास्ट है द्वीप समूह। ये लास्ट विभाजन है। बात करें द्वीप समूह की तो जो द्वीप समूह और मुख्य रूप से द्वीप समूह को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। सबसे पहले अरब सागर के द्वीप अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में लगभग 36 द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। और अरब सागर में लक्षद्वीप या मूंगा द्वीप और अंडमान निकोबार और जो पन्ना द्वीप है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यह यहाँ पर अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा यहाँ पर कोको जो चैनल है महत्वपूर्ण है, फैक्ट क्वेश्चन है। यहाँ से भारत को म्यांमार से या फिर कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। यानी कोको जो चैनल है भारत म्यांमार को अलग करता है या कोको द्वीप को उत्तरी जो अंडमान है इससे अलग करता है। नेक्स्ट है डंकन मार्ग की बात करें तो यह दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग कौन करता है, तो डंकन मार्ग। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। यदि इस 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल। अगला है ग्रेट चैनल की बात करें तो यह भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। या और बात करें तो जो ग्रेट चैनल है ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसका विस्तार 6 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 92 या 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक विस्तार है, 6 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 92 या 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसकी जो राजधानी है अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कौन सी है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा अंडमान निकोबार में वीर सावरकर सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है
पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। 30 दिसंबर 2018 को 30 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने आजाद हिंद फौज की 75वीं जो वर्षगांठ थी, 75वीं वर्षगांठ पोर्ट ब्लेयर में मनाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ कहां पर मनाई गई? तो पोर्ट ब्लेयर में। इस पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत 3 द्वीप हैं। पहला है रॉस द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा दूसरा है नील द्वीप। इस नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप। अगला है हेवलॉक द्वीप, और इस हेवलॉक का दूसरा नाम क्या है? स्वराज्य द्वीप। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल चोटी, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर, और स्थित कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल चोटी, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की। दक्षिण अंडमान की नहीं, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? थूलियर पर्वत। क्या नाम है? थूलियर पर्वत। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियों की। सबसे पहली जनजाति है अंडमानीज। इसके अलावा निकोबारीज। इसके अलावा है नेक्स्ट जनजाति है सेंट लीज। यह जो सेंट लीज जनजाति है कार निकोबार में निवास करती है। कहां पर रहती है? कार निकोबार में। और एक अंग्रेज जो पर्यटक था, इस अंग्रेज पर्यटक को इस सेंट लीज जनजाति ने मार दिया था। नेक्स्ट जनजाति है ओंगा के अलावा है जारवा जनजाति। ये प्रमुख क्या है? जनजातियां। अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? तो 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला है महात्मा गांधी मेरियन राष्ट्रीय पार्क। दूसरा पार्क है रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है सैडल चोटी राष्ट्रीय पार्क। चौथा है गैलेथियो राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट राष्ट्रीय पार्क है हेरियट या हेवलॉक राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा है उत्तरी बटन राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है दक्षिणी बटन राष्ट्रीय पार्क, और लास्ट है 9 नंबर का मध्य बटन राष्ट्रीय पार्क। तो ये 9 राष्ट्रीय पार्क थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट द्वीप समूह की, लक्षद्वीप की। आज का हमारा अंतिम बिंदु। लक्षद्वीप की बात करें तो यह अरब सागर में केरल के तट के समीप प्रवाल भित्तियों के कंकाल से बना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रवाल भित्तियों का जो कंकाल है, आगे बात करें तो प्रवाल भित्तियों का जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट बात करें, प्रवाल जो भित्ति है, प्रवाल भित्तियां हैं, इन्हीं प्रवाल भित्तियों के स्थान पर पाई जाती है। यहाँ कौन कौन सी दशाएं होती है? सबसे पहली दशा होती है सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है वो समुद्र तल तक पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश समुद्र तल तक पहुंच जाता है, लगभग 70 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है। सेकंड है, प्रवाल भित्तियां भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती है? 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है? समुद्र की लवणता। समुद्र की लवणता है यहाँ पर सामान्य होती है। समुद्र की लवणता यहाँ पर कैसी होती है? सामान्य होती है। और समुद्र की लवणता कितनी होती है? 27 से 30 ग्राम प्रति हजार ग्राम पर, प्रति हजार ग्राम पर 27 से 30 ग्राम होती है। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप के विस्तार है वो 8 डिग्री से 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री या 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 71 डिग्री 74 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसके विस्तार की बात करें तो 8 या 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 71 डिग्री 74 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। तो मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग कौन करता है? तो 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल, इस 11 डिग्री चैनल की बात करें तो यह कैनानोर द्वीप को अमनदीवी द्वीप जो समूह है इससे अलग करता है। नेक्स्ट है मिनिकॉय जो द्वीप है इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? कावारती। और ये जो कावारती द्वीप है ये कैनानोर द्वीप में स्थित है। कैनानोर द्वीप में स्थित है या कैनानोर द्वीप समूह के अंतर्गत आता है कावारती द्वीप। नेक्स्ट है वित्री द्वीप एक पक्षी अभ्यारण्य है और इस वित्री द्वीप को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगती द्वीप पर यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है और इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? अगती हवाई अड्डा। तो अगती हवाई अड्डा कहाँ है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप पर सेफी मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है और ये जो सेफी समुदाय है वो कहाँ से लाकर बसाए गए हैं? तो सही उत्तर है केरल से लाकर के बसाए गए हैं। यहाँ की भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? मलयालम। यहाँ की भाषा कौन सी है दोस्तों? मलयालम भाषा कौन सी है? मलयालम। लक्षद्वीप का जो न्यायाधिकार वो केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो दोस्तों ये था भारत का भौतिक विभाजन। अब अगले वीडियो में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे।